स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle by this line and y-axis, and also find the area of the triangle and also find area of triangle. Okay, area of triangle भी find करना है. So just a starting solution. In the right side there is a sample of graph paper you have seen. First two values हम find out करते हैं. ये first equation from first equation क्या है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, जिसे हम y इक्वल टू 5x माइनस 5 लिख सकते हैं. अब हमारे पास जो वैल्यू है वह 2 या 3 वैल्यू से हम ग्राफ पेपर को ड्रॉ करेंगे. एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का. अगर हमने यहाँ 0 रख दिया x का, देखिए यहाँ 0 तो माइनस 5 आ गया. अगर x का 1 ले लिया तो ये क्या आ गया, 0 आ गया. और फिर अगर 2 ले लिया तो 5 आ गया. तो ये हमारा जो पॉइंट है a 0 माइनस 5 ले सकते हैं, b 1 0, c 2 5. इसको प्लॉटिंग करेंगे इस पर. फिर सेकेंड इक्वेशन से भी 3 वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं. देयर आर एट लीस्ट 2 वैल्यूज कैन बी फाउंड टू ड्रॉ दी ग्राफ लाइन. स्ट्रेट लाइन होता है और 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन. सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जो कहता है 3x माइनस वाई 3 है, तो y इक्वल टू 3x माइनस 3 है. तो अगर हमारे पास फिर से वही स्थिति आए कि x को हम 0 लें, x को 0 लें तो y माइनस 3 आएगा, और x अगर 1 लें तो y 0 आ जाएगा. देखिए 1 0 ये मैच कर रहा है. और x अगर 2 लें तो y 3 2 जा 6 में 3 3 आएगा. अब हमारे पास क्या है कि x का वैल्यू 0 1 2 0 1 2 और y का माइनस 5 तक हाईएस्ट और माइनस 5 तक हाईएस्ट और 5 तक हाईएस्ट, मतलब नेगेटिव में माइनस 5 लोएस्ट. अब यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि माइनस 5 का y एक्सिस पर ध्यान देना है. हमने ये लिया ओरिजिन और ये एरो दे करके ध्यान से आप भी देखें, ये ओरिजिन लिया जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, और इसी के ठीक सीधे में एक एरो मार कर दिया, ये y हो गया, और इसी के ठीक सीधे ये y डैश और इधर x डैश. अब हमारे पास में ये 1 लिखने को 2 3 4 5 आप लिख दीजिए. स्केल तो कुछ लेंगे ही. ऑन x एक्सिस 1 यूनिट जो है ना, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट इक्वल टू 1. ओके, 1 स्क्वायर 1 यूनिट, 1 स्क्वायर 1 यूनिट यहाँ है. और ऑन y एक्सिस भी 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, यूनिट. ओके, सो इधर से आप -1 -2 -3 -4 -5, ये आप ऊपर जाओगे 1 2 3 4 5, इधर से -1 -2 -3 -4 -5. अब ये हमारे पास में a डैश जिसका 0 -3 है, और b डैश 1 0, c डैश 2 3. अब इस सब पॉइंट को प्लॉट करेंगे. पहले तो ये लाइन प्लॉट करेंगे 0 और -5, तो 0 और -5 ये हो गया, ये a हो गया 0 -5. फिर b 1 0, दैट मीन्स x पर 1 और 0,
ये b हो गया, x पर 1 और 0, और c पर 2 और 5, 2 और 5 ये रहा, c 2 5। चलिए, तो हमें इसको मिलाना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन में मिलाते हैं, जो भी हो स्ट्रेट लाइन तो मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये देखते हैं कि 0 - 3, तो 0 - 3 ये रहा a डैश, 0 - 3 और 1 0, ये 1 0 है, x का 1 और y का 0, ये हो गया। ये परहैप्स इससे आना है, ये तुम्हारा हो गया b डैश, जिसको 1 0, ठीक है। और ये 2 3 मतलब x पर 2 और y पर 3, ये रहा 2 3, तो c डैश 2 3, और फिर इसको मिलाएंगे। तो इस तरह से ये c डैश इसको मिला रहे ये, और ये हो गया। ज़रा मिलाते हैं। तीसरा कहाँ हो गया, a डैश किधर हो गया, ये रहा a डैश और b डैश, ये 0 - 3, 0 - 3, 0 - 3 तो ये आना था, ये नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। 0 - 3, ये 0 - 3, a डैश 0 - 3। अब ये लेना है a डैश, b डैश किधर गया, b डैश हो गया 1 0, ये 1 0 और c डैश। अब इसको मिलाएंगे, इसको मिला रहा हूँ, जस्ट मिलाया तो ये रहा। तो अब हमारे पास जो ये मिला, ये लगभग ये 2 यूनिट ये और 1 यूनिट ये। तो हमारे पास में देखिए इधर, ये देखिए ये ट्रायंगल y एक्सिस, क्योंकि ये रफ है, एग्जैक्ट तो है नहीं, ये ट्रायंगल बन रहा है जो दिखा रहा हूँ आपको। और इस ट्रायंगल का आप ये कह सकते हैं कि B एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। देखिए यहाँ 1 0 1 0, दूसरा देखिए ये 0 - 3, 0x 0 - 3, 0 - 3, यहाँ देखिए 0 - 3 जो a डैश है, a डैश, और 1 0 तो देख लीजिए ये दोनों में 1 0 आ रहा है, दैट मीन्स b और b डैश दोनों मैच कर रहा है, b डैश मैच कर गया। और फिर आपका एक और यहाँ पे आ गया, ये क्या आ गया, -5 वाला, 0 - 5, 0 - 5, 0 - 5 किसका है, 0 - 5 दैट मीन्स a, 0 - 5। तो जो ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट से बना जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल a डैश b डैश, a डैश b डैश और a डैश b, कोई भी इसका जो बेस है, बेस देखिए 2 यूनिट्स बेस, 2 यूनिट्स बेस, और ये हाइट आ गया, हाइट इक्वल टू 1 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 into base into height, that is 1/2
और बेस कितना आया 2 और हाइट 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट। कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट। और इस तरह से हमने इसके ग्राफ को जो है सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में है सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ 1 2 3 4 5 सेट ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया है, इनको सॉल्व करना है। मर्जी आपकी, आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, आपको जो भी लगता है सही उसको करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। ये है px प्लस क्यू वाई p माइनस क्यू और qx माइनस पी वाई p प्लस क्यू। अब ये है कि हम किस मेथड को यूज़ करके इसको बनाएं। तो एलिमिनेशन मेथड को करते हैं तो इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय p एंड इक्वेशन 2 बाय q एंड फिर क्या है कि प्लस माइनस है तो एडिंग देम। अब ध्यान से देखते हैं कि p से करते हैं तो p स्क्वायर x हो जाता है, p क्यू वाई प्लस p स्क्वायर माइनस पी क्यू, और यहाँ q स्क्वायर x माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। हेडिंग करना है तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब यहाँ x कॉमन आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो x इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो px मतलब p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू, p प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू, p कैंसिल, क्यू वाई इक्वल टू माइनस क्यू, तो y इक्वल टू माइनस क्यू बाय क्यू माइनस 1। हैंस x का वैल्यू क्या आया 1 आया और y का वैल्यू -1। thus नंबर 1 कंप्लीटेड। नाउ नंबर 2 को हम सबसे पहले ये है कि किसी को मैंने बताया कि एलिमिनेशन से, किसी को सब्स्टिट्यूशन से, किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करता हूँ। उसके लिए मैं इसको जनरल फॉर्म में पहले लाता हूँ, इज इक्वल टू 0, शॉर्टकट है भी, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ लिखेंगे पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और हमारे पास आएगा x y जो पैटर्न मैंने बताया था आपको, फिर यहाँ b और a लिखेंगे, b1 b2 हेयर b1 b2 c1 माइनस c c2 माइनस 1 प्लस c a1 a2 a b, अब b1 b2 b और a। इसके बाद ये एरो मार्क देना नहीं भूलना है, हमेशा इसका ख्याल रखना है। फिर अब क्या करना है, इसके बीच में तो बताया था माइनस साइन देना है सब में। तो b से जब आप -1 माइनस सी को करेंगे तो माइनस बी माइनस बी सी हो जाएगा।
फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए सी वाई देखिए इधर माइनस बी सी और इधर इधर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए सी। फिर यहाँ देखिए 1 इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास में क्या आया वैल्यू देखिए x इक्वल टू माइनस बी सी प्लस ए सी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए इसको हम ए सी बी सी कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड देखिए y इज इक्वल टू देखिए y इज इक्वल टू ये a प्लस ए सी माइनस बी सी अरेंज कर दिया इसको बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस सी ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आप यहीं पर स्टॉप कर देंगे और आपका x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यह है आपके पास में x बाय ए माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू 0 ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। हम इक्वेशन फर्स्ट को बी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बी और बी स्क्वायर कट के बी वाई आ जाता है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय बी स्क्वायर, तो ये आएगा बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय बी कट के बी वाई आ जाएगा और ये तो 0 आएगा। अब क्या होता है कि प्लस बी वाई माइनस बी वाई है, 2 और 3 को एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये 2 यानी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 3 है बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। एडिंग कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x कॉमन a प्लस बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x a से a को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल x इक्वल टू a। नाउ putting the value of a in x in not a x in equation first, तो x का वैल्यू a आया, a बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल टू 0 माइनस वाई बाय बी इक्वल टू 0 y इक्वल टू ओके ये 1 है, ये 1 है तो 0 और माइनस 1 ओके। सो y बाय b माइनस में इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल y इक्वल टू b ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जहाँ है हमारे पास a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन भी लिख देते हैं। इक्वेशन 1 इसको कंसीडर करते हैं और इसी का सेकेंड फेज है a प्लस बी एक्स और a प्लस बी वाई दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, साइन सब का चेंज करो, ये कैंसिल ये कैंसिल। हमारे पास यहाँ x कॉमन आएगा, ऊपर का a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ आएगा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, x इंटू माइनस 2b, ये माइनस 2b कॉमन होगा a प्लस b, ये माइनस 2b कैंसल, तो x का वैल्यू a प्लस बी आया। अब स्टूडेंट यही x का वैल्यू इस इक्वेशन में किसी में डालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में डाल देते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी और प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये तो आप जानते ही हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी वाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो y इज इक्वल टू माइनस 2ab बाय ए प्लस बी। तो ये हमारा y का वैल्यू आया और ये x का वैल्यू, हेंस x आया a प्लस बी और y आया माइनस 2ab बाय a प्लस बी। सो thus the solution of question number 4 completed. Question number 5th, solution of question number 5th। देखिए इसमें ध्यान से आप, तो ये जो दो इक्वेशन हैं इनमें x के जो कोएफिशिएंट है वो y के, वो इसमें जो x के हैं वो इसमें y के, वो इस तरह का म्यूचुअली जब क्या है इंटरचेंज कोएफिशिएंट रहता है, तो हम इस दोनों को एक बार, स्पेशल केस हो गया, इट इज़ द स्पेशल केस, एक बार इन दोनों के प्लस करते हैं और फिर इन दोनों के माइनस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन आता है। तो स्टार्ट करते हैं, 152x माइनस 378y माइनस 74 इक्वेशन फर्स्ट, और माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। मैंने क्या कहा, एक बार इनको प्लस करेंगे दोनों को, फिर एक बार माइनस करेंगे, वो क्या आएगा, वो आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए कि कैसा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो केस फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, प्लस करते हैं तो 8 में 2 गया 6, 7 में 5 गया 2, 3 में 1 गया 2, माइनस यहाँ भी माइनस 226y इज इक्वल टू, प्लस कर रहे हैं तो ये दोनों माइनस है, 4 4 8 7 6। अब माइनस 226 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई माइनस 678, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो x प्लस वाई 3 आ गया। अब केस 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 152x 378y माइनस 74, और ये माइनस 378x प्लस 152y माइनस 604, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कितना हो जाएगा 8 to 10 और 5 7 12 113 3 1 4 1 5x, ये भी उतना ही आएगा 530y इक्वल टू ये 0 ये 3 ये 5। हमारे पास 530 कॉमन आ जाएगा
और x माइनस वाई इक्वल टू 530। इस तरह से x माइनस वाई इक्वल टू 1 आया। अब क्या है, ये 3 है, ये 3 है। अब एडिंग करेंगे 3 को, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, x प्लस वाई 3, x माइनस वाई 1, तो 2x 4, x इक्वल टू 4/2। अब ये वैल्यू x का रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 प्लस वाई आ गया 3, y इक्वल टू 3 माइनस 2 1, हेंस x आ गया 2, y आ गया 1। सो द आंसर ऑफ द 5 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 completed। अब ये इस एक्सरसाइज का ऑप्शनल का लास्ट क्वेश्चन है, जिसे कि आपको देख रहे हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी से बनाना है। सारे एंगल्स को एक्स वाई के टर्म में दिया है। वी नो दैट फर्स्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि वी नो दैट सम ऑफ each pair of opposite angles is 180 degree. So angle A plus angle C 180 degree. That means 4y plus 20 minus 4x 180 degree, and taking 4 common, y plus 5 minus x equal to 180 degree, minus x plus y equal to 45 minus 5 minus x plus y equal to 40 degree. Equation first. Now angle B plus angle D, this is also 180 degree. So B means 3y minus 5 minus 7x plus 5 is equal to 180 degree, minus 7x plus 3y equal to 180 degree. Now here we multiply equation 1 by 7, तो हमारे पास आएगा माइनस 7x प्लस 7y इक्वल टू 280 डिग्री। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस 7x plus 7y equal to 280 degree. This is plus minus minus cancel, minus 4y equal to minus 100, y equal to 25 degree. Now putting the value of y in equation 1 minus x plus 25 equal to 40 degree. So minus x equal to 40 degree minus 25 degree, minus x equal to minus 15 degree. So x equal to 15 degree. Now we have to find all the angles measure. एंगल A जो है वह क्या है 4y, y means 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री यानी 120 डिग्री। एंगल B है 3y, 3 इंटू 25 डिग्री माइनस 5 डिग्री यानी 70 डिग्री। एंगल C है माइनस 4x
that means minus 4x, minus 4x, what is this? Yes, minus 4x, 25 degree, that means minus 100 degree. Angle D is equal to minus 7 into 15 degree. Okay, here minus 15. Okay, so angle A is correct, angle B is also correct. angle C means minus 4 और यहाँ minus 15 है. Okay, so minus 4x, minus 4 into minus 15 degree equal to 60 degree, and angle D equal to minus 7 into minus 15 degree plus 5 degree, that means minus minus plus 15 7 ja 105, 120 degree. Okay, 100, here A C 110 degree, this should come. So minus 7 minus 75 15, 105 degree, 105 degree plus 5 degree, that means 110 degree. And correction you can 120 and 60, 180 and 70 or 110 degree. So here all the 8 questions of the optional exercise have been completed, students, and hope you will try to make it in a better way. You will try to understand and start with good, end should be also good. Thanks for watching my video.